नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है पुष्प उत्सव। तो चलिए देखिए, एकादशा पाठ। एकादश है पाठ है मतलब 11वां पाठ। पुष्प उत्सव। पुष्प उत्सव का मतलब होता है फूलों का उत्सव या फूलों का त्योहार। सप्तमी विभक्ति। इस पाठ में क्या है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उत्सवा प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय भारत देश है, तो भारत उत्सव प्रिय देश है। मतलब भारत देश में क्या है? अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, तो भारत क्या है? उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित् सस्य उत्सवः भवति। अत्र मतलब यहाँ, कुत्र मतलब कहीं, चित कम हो जाएगा, भी तो कहीं पर या कहीं भी क्या है? सस्य उत्सवः भवति। सस्य का मतलब होता है फसल, उत्सव मतलब त्योहार, तो फसलों का त्योहार भवति अर्थात होता है। तो यहाँ कहीं पर फसलों का त्योहार होता है। कुत्रचित् पशु उत्सवः भवति। कुत्रचित मतलब कहीं पर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पशुधन उत्सव हो जाएगा, तो पशुओं का त्योहार या पशुओं का उत्सव भवति अर्थात होता है। तो कहीं पर क्या होता है? पशुओं का त्योहार होता है। कुत्रचित् धार्मिक उत्सवः भवति। कहीं पर धार्मिक त्योहार भवति अर्थात होता है। कुत्रचित् चा यान उत्सव। चा मतलब और, कुत्रचित मतलब कहीं पर, यान का मतलब होता है गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति। एतेषु मतलब इनमें, ये मतलब ही, अस्ति मतलब हैं, इनमें ही हैं। अन्यतमा पुष्प उत्सव इति। तो इनमें ही है, क्या है? अन्यतम मतलब दूसरा, पुष्प उत्सव अर्थात फूलों का त्योहार, इति मतलब ऐसा। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम मतलब यह है, फूल वालों की सैर, इति मतलब इस नामना अर्थात नाम से, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। तो यह जो पुष्प उत्सव है, यह क्या है? फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्याम अर्थात दहली में, मेहरौली क्षेत्र मतलब मेहरौली क्षेत्र में, अक्टूबर मास मतलब अक्टूबर मास में, अस्य मतलब इसका मतलब पुष्पोत्सव का आयोजन भवति अर्थात होता है। तो क्या है? दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में क्या है? इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् मतलब इस अवसरे अर्थात अवसर पर, तत्र मतलब वहां, बहुविधानि मतलब होता है अनेक प्रकार की, पुष्पाणि अर्थात फूल, दृश्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं या दिखते हैं। तो क्या है? इस अवसर पर वहां अनेक प्रकार के फूल दिखते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परम मतलब परंतु, प्रमुख मतलब प्रमुख, आकर्षणम मतलब आकर्षण, तू मतलब तो, अस्ति मतलब है, परंतु प्रमुख आकर्षण तो है। पुष्पाणि निर्मितानि व्यजनानि मतलब फूलों से बने हुए पंखों का। जना एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे वक्तियारकाकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जना अर्थात व्यक्ति, एतानि मतलब जो ये पंखे बनते हैं, तो एतानि मतलब ये, पुष्प व्यंजनानि मतलब फूलों से बने हुए पंखे को क्या है? योग माया मंदिर मतलब योग माया के मंदिर में, चा का मतलब हो जाएगा और, बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थल मतलब इसकी समाधि स्थल पर, अर्पयन्ति मतलब अर्पित करते हैं। किसको? जो फूलों से बने हुए पंखे रहते हैं उनको। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि। केचन मतलब कुछ, पाटल पुष्पै, पाटल का मतलब होता है गुलाब, पुष्पै मतलब फूलों से, निर्मितानि मतलब बने होते। तो इनमें से क्या है? कुछ गुलाब के फूलों के पंखे भी बने रहते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पै। केचन मतलब कुछ,
कणिकार बोलते हैं कनेर को, तो कनेर के फूलों के बने होते हैं। अन्य जपा कुसुमही, अन्य मतलब कुछ या दूसरे क्या है, जपा कुसुमही का मतलब होता है गुड़हल के फूलों से बने होते हैं। अपरे और कुछ क्या है, मल्लिका पुष्पई, मल्लिका पुष्प अर्थात चमेली के फूलों से। इत्रे चाह गेंदा पुष्पई निर्मितानी व्यजनानी नयंती, और च का मतलब हो जाएगा और, इत्रे मतलब दूसरे, गेंदा पुष्प मतलब गेंदा के फूलों से, निर्मित मतलब बने हुए, व्यजनानी अर्थात पंखों को, नयंती मतलब ले जाते हैं। और लोग क्या करते हैं कि गेंदा से बने हुए जो पंखे रहते हैं उनको भी ले जाते हैं, कहां पर, योगमाया के मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करने के लिए। अयम उत्सवा दिवसत्रयम यावत प्रचलति, अयम मतलब यह है, उत्सव मतलब त्योहार, दिवसत्रय मतलब 3 दिन, यावत प्रचलति मतलब यावत का मतलब हो जाएगा तक, प्रचलति मतलब चलता है, तो यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा कीड़ा मल्लयुद्धम चापी प्रचलति। एतेषु मतलब इनमें, एतेषु मतलब इन, दिवसेषु अर्थात दिनों में, तो इन दिनों में पतंगाना मतलब पतंगों का, उड़ने मतलब उड़ाना, तो इन दिनों में क्या है, पतंगों का उड़ाना। विविध कीड़ा मतलब विविध कीड़ाएं, जिसमें मल्लयुद्धम, मल्लयुद्ध मतलब कुश्ती, अपी मतलब भी, प्रचलित मतलब चलती है, तो इसमें क्या है, जो कुश्ती है वह भी चलती है। विगतेप द्विशत वर्षेप पुष्पोत्सवा जनान आनंदयति। विगत का मतलब होता है गत, द्यु का मतलब होता है 2, और सत का मतलब हो गया 100, और वर्षेप मतलब सालों से, तो गत 2 सालों से पुष्प उत्सव मतलब फूलों का उत्सव, जनान अर्थात लोगों को, आनंदित मतलब आनंदित कर रहा है, तो गत 200 वर्षों से जो पुष्पोत्सव है, फूलों का त्योहार है, वह क्या है, व्यक्तियों को या लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, मध्य अर्थात बीच में, इयम मतलब यह है, परंपरा, स्थगिता मतलब स्थगित, आसीत मतलब हो गई थी, तो क्या है, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परम मतलब परंतु या किंतु, स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात बाद, यम मतलब यह है, मनोहारिणी मतलब मन को हरने वाली, परंपरा अर्थात प्रथा, पुनः मतलब दोबारा, समारब्ध मतलब शुरू हो गई है। किंतु क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी परंपरा या प्रथा क्या है, पुनः मतलब दोबारा शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव अद्यापि सा उल्लासम सा उत्साहम च प्रचलति, और फूलों का त्योहार अद्यापि मतलब आज भी, उत्साहम का मतलब हो जाएगा उत्साह पूर्वक, चा मतलब और, साह उत्साहम, सॉरी साह उल्लासम मतलब उल्लास के साथ या उल्लास पूर्वक, और साह उत्साहम अर्थात उत्साह के साथ, प्रचलित मतलब चलता है। तो यह जो फूलों का त्योहार है या फूलों का उत्सव है, यह क्या है, आज भी उत्साह पूर्वक और उल्लास पूर्वक चलता है। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय का मतलब हो जाएगा उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित अर्थात कहीं पर। सस्य उत्सव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सस्य धन उत्सव, तो सस्य का मतलब हो जाएगा फसलों का, उत्सव मतलब उत्सव या त्योहार, तो फसलों का त्योहार या फसलों का उत्सव।
पशुत्सव तो पशुधन उत्सव, तो पशुओं का उत्सव या पशुओं का त्योहार। यान उत्सव, यान का मतलब होता है गाड़ियों का, उत्सव मतलब त्योहार, तो गाड़ियों का त्योहार या गाड़ियों का उत्सव। अन्यतवा कई में से एक। पुष्प उत्सव फूलों का उत्सव। इति नामना, इति का मतलब इस, नामना अर्थात नाम से, तो इस नाम से। अवसरे यहाँ पर क्या सप्तमी विभक्ति है तो इसका अर्थ निकलेगा अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, पुष्प अर्थात फूलों की, निर्मितानि मतलब बने हुए। व्यजनानि अर्थात पंखे, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे। समाधि स्थले मतलब दरगाह में अर्पयंती अर्थात अर्पित करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, समाधि स्थले में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। पाटल पुष्पई, पाटल का मतलब होता है गुलाब, पुष्पई मतलब फूल, तो गुलाब के फूलों से। कर्णिकार पुष्पई, कर्णिकार का मतलब होता है कनेर के, पुष्पई अर्थात फूलों से, तो कनेर के फूलों से। जपा पुष्पई, जपा तो जवा कुसुम के फूलों से, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पई, मल्लिका का मतलब होता है चमेली के, पुष्पई अर्थात फूलों से। नयंती मतलब ले जाते हैं। यावत मतलब तक। प्रचलती अर्थात चलता है। यहाँ पर प्र क्या है आपका, उपसर्ग लगा हुआ है, चल धातु है, तो प्रचलती अर्थात चलता है। पतंगा नाम, पतंगा नाम मतलब पतंगों का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, षष्ठी विभक्ति है। उड्डयनम उड़ाना। मल्ल युद्धम अर्थात कुश्ती। अभ्यास मतलब यहाँ पर अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब वचन के अनुसार क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तो हमें एक वचन के अनुसार, द्विवचन के अनुसार और बहुवचन के अनुसार क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यथा जैसे मंदिरे, मंदिरों, मंदिरेषु मतलब मंदिर में, दो मंदिरों में और अनेक मंदिरों में। अवसरे, अवसरियो, अवसरेषु, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्थले, स्थलियो, स्थलेषु। ऐसी दिवस शब्द का दिया तो दिवसे, दिवसयो, दिवसेषु। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। ऐसे क्षेत्रे, क्षेत्रियो, क्षेत्रेषु। व्यजन का तो व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु। पुष्प का पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। अगला प्रश्न है दूसरा। कुष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकेषु मतलब ये कोष्ठक में क्या शब्द दिए, तो कोष्ठकेषु मतलब कोष्ठक में, प्रदत्त मतलब दिए गए, शब्देषु मतलब शब्दों में, समुचित पदम मतलब जो उचित है, चित्त मतलब चुनकर, रिक्त स्थानानि मतलब रिक्त स्थानों की, पूरयत मतलब पूरा कीजिए। तो क्या है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में जो समुचित पद है, उचित पद है, उसको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का खाली स्थान बहवः उत्सवा भवन्ति, तो यहां पर आएगा दो शब्द हैं, भारतम और भारते, तो यहां पे आएगा भारते, क्योंकि भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तो भारते बहवः उत्सवा भवन्ति। खा खालिस्तान मीना बसंती, तो यहां पे आएगा सरोवरे मीना बसंती। सरोवरे अर्थात सरोवर में, यहां पर भी क्या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सरोवरे अर्थात सरोवर में, मीना बसंती मतलब रहती है। गा जना खालिस्तान पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो व्यक्ति कहाँ अर्पण करते, तो मंदिर में, तो यहां पे आ जाएगा मंदिरे अर्थात मंदिर में। तो जना मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति मतलब व्यक्ति मंदिर में फूल अर्पित करते हैं।
खगाः खालिस्तान निवसन्ति। खगा अर्थात पक्षी, निवसन्ति मतलब रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? नीडेषु अर्थात घोंसलों में। तो खगा नीडेषु निवसन्ति। तो यहाँ पर भी क्या है? सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। छात्रा खालिस्तान प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्रा तो किस में प्रयोग करते हैं? तो प्रयोगशालायाम मतलब प्रयोगशाला में। तो यहाँ जाएगा छात्रा प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति मतलब छात्र क्या हैं? प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। खालिस्तान पुष्पाणि विकसन्ति। तो यहाँ पर कहाँ पर फूल खिलते हैं? तो उद्याने अर्थात बगीचे में। तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अधोलिखितानि मतलब यहाँ लिखे हुए, पदानि मतलब पदों को आधृत मतलब आधार बनाकर, सार्थकानि मतलब सार्थक, वाक्यानि अर्थात वाक्य, रचयत मतलब रचो या बनाओ। तो क्या है? यहाँ पर जो पद दिए गए हैं उनको आधार बनाकर क्या करना है? सार्थक वाक्य का निर्माण करना है या सार्थक वाक्य बनाना है। बानरः वनेषु तरन्ति, सिंहा वृक्षेषु नृत्यन्ति, मयूरः जले उत्पतन्ति, मत्स्याः आकाशे गर्जन्ति, खगा उद्याने कूर्दन्ति। अब हमें क्या करना? सार्थक। अब ये क्या है? उल्टी सीधी है। तो अब हमें इनको कैसे वाक्य बनाना है? सार्थक बनाना है, जिनका क्या है? मीनिंग निकले। तो सबसे पहला बानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, क्योंकि जो बंदर होते हैं वह कहाँ कूदते हैं? तो वृक्षों पर कूदते हैं या उछल कूद करते हैं। तो बानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। दूसरा है सिंहा वनेषु गर्जन्ति। तो शेर कहाँ गरजते हैं? तो वन में। तो शेर वन में गरजते हैं। तो सिंहा वनेषु गर्जन्ति। अगला है मयूरः उद्याने नृत्यन्ति। तो मोर कहाँ नाचते हैं? तो बगीचे में। तो मयूरा उद्याने नृत्यन्ति, मोर बगीचे में नाचते हैं। अगला है मत्स्याः जले तरन्ति। मत्स्य अर्थात जो मछलियां हैं वह क्या है? जले अर्थात जल में, और तरन्ति मतलब तैरती हैं। तो मछलियां जल में तैरती हैं। अंतिम है खगा आकाशे उत्पतन्ति। खगा अर्थात पक्षी क्या है? आकाश में उड़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि अर्थात उत्तर, लिखत मतलब लिखिए। तो क्या है? यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न है प्रश्न नंबर का, जना पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। जना अर्थात व्यक्ति, पुष्प व्यजन मतलब फूलों के पंखे, कुत्र अर्थात कहाँ, अर्पयन्ति मतलब अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर कुत्र की जगह आंसर आएगा योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च। तो योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर या दरगाह पर। खा पुष्प उत्सव आयोजनम कदा भवति। पुष्प उत्सव अर्थात फूलों का जो त्योहार है या फूलों का जो उत्सव है उसका आयोजन कदा मतलब कब, भवति अर्थात होता है। तो फूलों के त्योहार का आयोजन कब होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा कदा की जगह अक्टूबर माह से, मतलब अक्टूबर मास में या अक्टूबर के महीने में। गा अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। अस्माकं मतलब हमारा, भारत देश कीदृशः मतलब कैसा, अस्ति मतलब है। तो हमारा भारत देश कैसा है? तो यहाँ कीदृशः की जगह आएगा उत्सव प्रिय है। तो अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रिय अस्ति मतलब हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। पुष्प उत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्प उत्सव केन अर्थात किस नामना अर्थात नाम से, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। तो जो फूलों का त्योहार है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका
कैन की जगह आंसर आएगा फूल वालों की सैर। तो पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर नामना प्रसिद्धः अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो पुष्पोत्सव है वह क्या है, फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्यः मंदिरम कस्य समाधि स्थलंच अस्ति। जो मेहरौली, दिल्ली का मेहरौली क्षेत्र है, तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कस्य मतलब किसका, मंदिर अर्थात मंदिर, और कस्य मतलब किस, समाधि स्थल, लस मतलब स्थल पर, अस्ति मतलब है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम कस्य, तो बख्तियार काकी समाधि स्थलंच अस्ति। प्रश्न नंबर 5, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयोज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्टक में दिए शब्दों में क्या है, उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। यथा जैसे सरोवरे मीना संति, सरोवरे अर्थात सरोवर में, मीना अर्थात मीना, संति मतलब है। तो मीना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मछली से। तो तालाब में क्या है, मछलियां हैं। तो यहाँ पर किसका सरोवर शब्द था, तो सरोवर में हमने क्या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया, तो क्या हो गया सरोवरे। तो यहाँ पर उचित विभक्ति क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सरोवरे मीना संति। का खालिस्तान कच्छपा भ्रमंती। तो यहाँ पे क्या दिया है कोष्टक में, तड़ाग। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सप्तमी विभक्ति बनाएंगे, तो क्या कर देंगे, तड़ागे। तो तड़ागे कच्छपा भ्रमंती। तड़ागे अर्थात तालाब में क्या है, कछुए, भ्रमंती मतलब घूमते हैं। खालिस्तान सैनिका संति। तो यहां दिया है शिविर, तो अब हम करेंगे शिविरे। तो शिविरे सैनिका संति मतलब शिविर में सैनिक हैं। यानानी खालिस्तान चलंती। तो यहाँ पे दिया राजमार्ग, तो हम करेंगे यानानी राजमार्गे चलंती, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वह कहाँ चलती हैं, राजमार्ग में चलती हैं या राजमार्ग पर चलती हैं। खालिस्तान रत्नानी संति। यहाँ शब्द दिया धरा, तो हम करेंगे धरायाम रत्नानी संति मतलब धरती पर रत्न हैं। बाला खालिस्तान क्रीडंती। तो यहाँ शब्द दिया कोष्टक में क्रीड़ा क्षेत्र, तो हम करेंगे बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती। जो बालिकाएं हैं वह क्या है, खेल के मैदान में खेलती हैं। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा मतलब ये जो पेटी है, इसमें से क्या पदों को चित्त मतलब चुन करके, रिक्त स्थानी मतलब रिक्त स्थानों की पूर्यत मतलब पूर्ति कीजिए या पूरा कीजिए। तो क्या है, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं पुष्पेषु गंगायाम विद्यालये वृक्षयो उद्यानेषु। का वयम खालिस्तान पठामः। तो यहाँ पे आ जाएगा वयम विद्यालये पठामः। हम सब कहाँ पढ़ते हैं, तो विद्यालय में पढ़ते हैं। जना खालिस्तान भ्रमंती। तो जना उद्यानेषु भ्रमंती, व्यक्ति क्या है, बगीचे में घूमते हैं। खालिस्तान नौका संति। तो गंगायाम नौका संति। फिर है खालिस्तान भ्रमरा गुंजंती। तो भौरे किस पर गूंजते हैं, तो पुष्पेषु। तो पुष्पेषु भ्रमरः गुंजंती मतलब फूलों पर भौरे गूंजते हैं या गुंजन करते हैं। खालिस्तान फलानि पक्वानि संति। तो आ जाएगा वृक्षयो फलानि पक्वानि संति मतलब वृक्ष पर फल क्या है, पकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।